हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपने थंबनेल में या फिर टाइटल में देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो कंफ्यूज रहते हैं बोध संगीतियों के बारे में। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किस शासक के काल में हुए। उसके लिए हम एक बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आए हैं जो आज तक किसी भी टीचर के द्वारा यूट्यूब पर नहीं बताई गई है। चलो हम सबसे पहले तो ये बता दें कि कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि बौद्ध धर्म का विकास प्रसार किया जाए, इसके लिए ये बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले है प्रथम बौद्ध संगीति, राजगृह में हुई। अब मैं सबसे पहले तो मैं आपको जो 2 मेन ट्रिक्स हैं वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ ट्रिक्स, जैसे ट्रिक लिखा हुआ है आजा काला अशोक कन चाला। देखिए, छोटी सी ट्रिक है आजा काला अशोक कन चाला। इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं और 4 ही नाम आते हैं। सबसे पहला नाम देखिए, इसमें आया है आजा, फिर नाम आया है काला, फिर नाम आया है अशोक, फिर कैसे कनिष्क। 4 नाम आए हैं। मैं आपको चारों दोबारा बताता हूँ। जैसे पहला नाम आया है ऐसे अजातशत्रु, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के नाम। दूसरी बौद्ध संगीति कैसे काला, यानी कि कालाशोक के काल में। तीसरी बौद्ध संगीति ऐसे अशोक, यानी कि अशोक के काल में। चौथी कैसे कनिष्क, कनिष्क के काल में। 4 बौद्ध संगीतियाँ होगी। सीधा सीधा पता लग गया, आजा ऐसे अजातशत्रु, कैसे काला, ऐसे अशोक, कैसे कनिष्क, चाला का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये ट्रिक में आपको 4 पहली बौद्ध संगीति आजा से आजा अजातशत्रु, ठीक है, ये चारों चीज़ें क्लियर होगी। ऐसे आजा अजातशत्रु, काला कालाशोक, अशोक अशोक, कन कन मतलब कनिष्क। चारों आपको जैसे ट्रिक है वैसे वैसे ही चारों। पहली में ये, दूसरी में पहली में अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक, चौथी में कनिष्क, चारों हो गई क्लियर। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है सन। देखिए, जो सन की एक ट्रिक है 4 3 2 1। देखिए, पहली बौद्ध संगीति है उसमें पहले आएगा 483, यानी कि 4 से स्टार्टिंग होगी। दूसरी बौद्ध संगीति है वो 3 से स्टार्ट होगी। तीसरी बौद्ध संगीति है वो 2 से स्टार्ट होगी। आप चारों बौद्ध संगीतियों को आपको नहीं याद आ रहा तो इस प्रकार लिख लीजिए 4 3 2 1। ये चारों लिख लीजिए आपने। तो इस प्रकार लिखनी है, जैसे 483, 383, 251 और 1 का मतलब है प्रथम शताब्दी। ये चीज़ें सारी आपकी क्लियर होगी। इस प्रकार देखिए 4 3 2 1। सिर्फ आपको एक चीज़ याद करनी है, जो पहली बौद्ध संगीति थी वो राजा के घर यानी राजगृह में हुई। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजा के घर राजगृह में। दूसरी हुई राजा का महल बहुत विशाल था, विशाल वैशाली में हुई। दूसरी हुई वैशाली में, यानी पहली हुई राजा के घर राजा का महल बहुत विशाल था। ठीक है, ये 2 तो मैंने आपको ट्रिक से बता दी। ठीक है, राजा का महल बहुत विशाल था, तो विशाल था तो था कहाँ? वो पाटलिपुत्र में था। पाटलिपुत्र में था तो वहाँ भी एक कुंड बना हुआ था। क्या बना हुआ था? कुंड बना हुआ था। दोनों तीनों चीज़ें आपने मेरे को चारों बारी बारी से याद करवाता हूँ आपको। देखिए, राजा का महल बहुत विशाल था, यानी कि राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई, यानी कि राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई, राजा का घर है। दूसरा राजा का विशाल था यानी वैशाली में। तीसरी मतलब राजा का जो महल था वो था कहाँ? वो पाटलिपुत्र में था। देखिए, राजा का महल बहुत विशाल था, यानी कि राजगृह, फिर विशाली, था कहाँ? ये पाटलिपुत्र में। विशाल मतलब विशाली, और वहाँ पर क्या अधिक थे? कुंड। ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ इसको। देखिए, पहले मैंने ये ट्रिक बताई आजा काला अशोक कंचला, ऐसे अजातशत्रु के काल में हुई, अजातशत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक के काल में, तीसरी अशोक के काल में, चौथी कनिष्क के काल में।
चारों क्लियर होगी। उसके बाद में 4 बहुत संगीत यह है। पहले मैंने ट्रिक सन को याद रखने की ट्रिक बताई, 4 3 2 और 1, यानी पहला 4 3 2 1, 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। ठीक है, 400 ये ईसा पूर्व है। ठीक है, ये आपको चीज़ें क्लियर होगी। इसके बाद में आती है अगली चीज़, मैंने जो अब लास्ट में बताई, ये है स्थान। देखिए राजा, मैंने ट्रिक बताई, राजा का महल बहुत विशाल है कहाँ ये? राजा का महल बहुत विशाल पाटलिपुत्र में, या आप ऐसे याद रख लीजिए, कुंड के किनारे। कुंड के किनारे, सीधी सी ट्रिक है। राजा का महल यानी राजगृह, बहुत विशाल यानी वेश्याली, कहाँ? पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंड के किनारे, या कुंड के किनारे, या वहाँ कुंड बहुत अधिक है। ये चारों चीज़ें क्लियर होगी। मुझे लगता है कि ये चारों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी। फिर भी कोई डाउट हो तो क्षमा कीजिए, मैंने बहुत प्रयास किया। धन्यवाद, आपकी बहुत अति कृपया होगी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।